हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और 7 साल के बाद वापसी हुई है दृश्यम 2 की, और साथ में वापसी हुई है विजय सालगांवकर के परिवार की, और साथ में उनकी बीवी नंदिनी सालगांवकर की भी। और हमारे साथ इस वक्त है वेरी टैलेंटेड श्रिया शरण, और इस वक्त वो हमारे साथ है और हम उनसे जानना चाहेंगे दृश्यम 2 के सक्सेस के बारे में और वो इंतजार जो हमने 7 साल किए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है E24 थैंक यू। पे। कैसे हो आप? चकाचक। और मतलब फिल्म रिलीज हो चुकी है, क्या कुछ मन में चल रहा था कल के दिन, क्या चल रहा था? बाय द वे, लास्ट इवनिंग आप बहुत खूबसूरत लग रही थी, थैंक अभी भी यू। लग रही हैं, पर वो रेड साड़ी में आप लाल बहुत अच्छी साड़ी मैदान खड़ी। लग। यार कल मैंने लाल कल मेरे पापा मेरी फैमिली बहुत दिनों बाद मेरे प्रेमियर पे आई है। इतना बड़ा प्रेमियर भी बहुत दिनों बाद हुआ कोविड के बाद। और दृश्यम 2 मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है क्योंकि नंदिनी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है और काफ़ी अच्छा लिखा है अभिषेक ने और अमिल ने। तो मैंने बहुत मेहनत से किया और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि पापा क्या बोलेंगे। नर्वस थी बहुत। मैं सुबह से ही बहुत नर्वस थी एक्चुअली। फिल्म के बारे में कम, पापा आ रहे हैं इसके लिए बहुत नर्वस थी मैं। पर पापा को पसंद आई, मम्मी को पसंद आई, सबको बहुत पसंद आई, तो इट फील्स गुड। वही नंदिनी के किरदार में 7 साल बाद वैसे ही ढलना आपके लिए क्या, मतलब एग्जॉस्टेड आप हो रहे थे उस वक्त, कुछ ऐसी थकान भरी थी या फिर? मुश्किल होता है क्योंकि क्योंकि वहाँ पे कैसे, जब मैं इस फिल्म की नरेशन में आई थी ना ऑफिस में, अभी आमिर सुना रहा था, अभिषेक भी थे, तो लिटरली मैं हंस रही थी, रो रही थी, हंस रही थी। पर उस नरेशन के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं तो थर्ड पर्सन श्रिया की जैसे सुन रही थी। मैं नंदिनी की जैसे सुन ही नहीं रही थी इस स्टोरी राइट। को। फिर मुझे दोबारा इस कैरेक्टर को रिविजिट किया। मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी कि नंदिनी की ज़िंदगी में क्या हुआ होगा, क्योंकि 7 साल बीत गए हैं। और पर उसी एक सच को इतने साल लेके रहना और किसी से बात करने में भी कतराना, और अ, उसे मालूम है कि हर वक्त लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि क्या हुआ होगा इस फैमिली के साथ, और ये बात कभी उन्हें छोड़ने नहीं वाली। तो इट टू लिव विद दैट, वो कॉम्प्लेक्सिटी लाना और ऑल ऑफ दैट, वो शेड्स लाना वाज वेरी हार्ड। राइट। Because even when she's smiling, there's some kind of pain. There's that fear, there is guilt, uh, and there is a sadness that will never leave her. So that was very difficult, but also I enjoyed doing it. Or it was just, it felt like yesterday, एकदम से when we were राइट। on Nandini. वही घर में शूट करना एंड सब कुछ वैसा ही माहौल था, उस माहौल को क्रिएट करना, मतलब हम भी एक तरह से 7 साल पीछे चले गए थे। टॉकिंग अबाउट, जब ये फिल्म बन रहा था, आप जब वहाँ पे सेट पे गए थे, वो फीलिंग जो आती है कि हाँ इस जगह पे मैंने पहले शूट किया है, क्या कुछ चल रहा था आपके मन में? हाँ, मैं जब हमने पहले मुझे याद है जब पहला शूट जो मैंने किया था फर्स्ट फिल्म का, वो ये था कि मैं भाग के बाहर आती हूँ और विजय को बोलती हूँ स्कूल के बारे में। राइट। वो खड्डा खोद रहे होते उस वक्त। हाँ हाँ। और जब हम इस फिल्म में आए तो हम जब दृश्यम 2 का पहले दिन का शूट था, हम टेबल में बैठे हैं, ब्रेकफास्ट टेबल, एंड डीमोनेटाइज एंड डीमोरलाइज स्टोरी कहानी, एक छोटा सा सीन है, वो चल रहा था। और एकदम से मेरी आवाज़, मेरे को लगा अरे निशी सर, और मुझे याद आया निशी सर तो है ही नहीं। सो इट वाज अ वेरी सैड फीलिंग, बट ऑल्सो आई थिंक समवेयर वेरेवर ही इज़ ब्लेसिंग अस राइट नाउ। हमें पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें इतनी अच्छी फिल्म दी, अभी तक लोग उसके बारे में बात करते हैं, और अभिषेक ने ही इज़ टेकन इट फॉरवर्ड और इसने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। 7 साल में एक कुछ बदलाव ये भी हुआ है कि आप माँ भी बन गई, और इसमें भी दो बेटियों की माँ का किरदार भी आपने प्ले किया है। उस वक्त आपकी बिटिया भी छोटी थी, तो उस वक्त वो शूटिंग कैसे बहुत कर रहे थे मुश्किल आप? था, मैं जब भी उसको छोड़ के जाती थी तो हमेशा मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। और भाई बहुत इमोशनल भी थी उस वक्त उस फिल्म की शूटिंग में। और ये फिल्म जो मेरे सीन्स हैं वो लिखे भी इतने इमोशनल हैं कि मतलब आंसू इधर है पर रो भी नहीं सकती, राइट। और उसको शी हैज टू शी हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, बट इनसाइड शी इज वेरी वीक। शी इज क्रम्बलिंग बट आउटसाइड शी हैज टू शो लाइक अरे मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ। तो और मेरी इनसाइड, मतलब मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे ही था कि मैं राधा को बाय बाय बोल के जाती थी काम के लिए।
पर कहीं ना कहीं मैं हमेशा अपनी गाड़ी में जब ड्राइव कर रही होती थी ना शूट पे, तो मैं ये सोचती थी कि आज कुछ ऐसा करेंगे कि किसी दिन, जिस दिन भी वो मुझे देखेगी ना इस फिल्म में, कभी बड़ी होगी, तो वो बोलेगी कि हाँ मम्मी आई एम प्राउड ऑफ यू। साइड पे लेके जाते थे उन्हें? एक बार ही आई थी एक गाने की शूट में, जब हम साथ वाला गाना कर रहे हाँ थे हाँ, गोवा में, तो हम उसमें पिकनिक वाले shot। पिकने वाले में आई थी, और घूर घूर के सबको देख रही थी। और जब वो बहुत 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 छोटी थी, तो उसको मैं सेट पे बॉम्बे में भी लाई थी। तो बस आई फील लाइक अच्छा एक दिन अगर वो, और मेरे एक दिन वो मेरे, शील फील गुड फॉर मी, दैट्स इट, वो काफ़ी है। बीते शाम को बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे सेलेब्स ने फिल्म को देखा। सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट किससे मिला और क्या मिला? बिकॉज मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। बिल्कुल सही, और मैं आपको अपना रिव्यू भी दिखाने वाला हूँ। तो सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको किससे मिला? तू मुझे कॉम्प्लीमेंट देगा कि नहीं देगा, पहले ये बता। ऑफ कोर्स मैंने दिया है, मैं आपको अपना लिंक दिखाने वाला हूँ। मैं सच बता रहा हूँ कि मैंने इस फिल्म को 4 स्टार दिए हैं, एंड आई कैन शो यू द प्रूफ ऑल्सो। आई हैव द प्रूफ। हाँ आपको सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट किससे मिला? एक्चुअली बहुत लोग आए थे फिल्म देखने के लिए, और बहुत ही बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ आई थी, तो मैं बहुत नर्वस थी। पर एक्चुअली आई मीन मेरे लिए जो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट वो था कि पापा ने मुझे हक करा, बोला है गुड जॉब। ये होता है, ये मैंने देखा है। पापा बहुत ही मुश्किल से पापा लोग तारीफ करते हैं। ये मेरे पापा भी करते हैं, सबके पापा करते होंगे, आप सबको पता है। सेट पे चूंकि चूंकि सेट पे श्रेया ऐसा बहुत ही ऐसे माहौल इस तरह से दिखाया गया है कि बहुत ही शांत, लोग घबरा रहे हैं, आप घबरा रहे हो, आप अपनी पड़ोसन से घबरा रहे हो, सब कुछ ऐसा दिखाया गया है। लेकिन सेट पे कुछ ऐसा फन मोमेंट हुआ हो जो आप हमें शेयर करना चाहें? एक्चुअली मैं तो पीछे से बकबक करती रहती थी, कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। और सब लोग जैसे ही शूट खत्म होता था ना मेरा, तो बोलते थे अभी इसको पैकअप करो, इसको घर पे भेजो। हाँ, अभिषेक तो बोलता था अब बाय। उसकी पूरी टीम भी बिल्कुल परेशान हो जाती थी मुझसे, क्योंकि मुझे रोना बिल्कुल पसंद नहीं है, और इस फिल्म में मुझे बहुत रोना था, और अंदर से रोना था। और सारे शॉट्स भी ऐसे थे कि इट यू हैव टू, इट वाज जस्ट लाइक कैरेक्टर ही इस तरह से लिखा है कि वो अंदर से जो वो फील कर रही है वही। तो वो बोलता भी था अभिषेक, तुझे जो जैसा है whatever you feel like, बस वही है। एंड इट वाज अ वेरी, हर सीन इतना इंटेंस है। तो इनफैक्ट एक शॉट के बाद एक सीन है जिसमें मैं विजय को बुलाती हूँ, और बहुत इंटेंस डायलॉग है हम दोनों का। हाँ, और उसके बाद वो बोलते हैं कि दिल और दिमाग में मैं अपने दिमाग का ही सुनता हूँ। एंड देन इट वाज लाइक I just kept crying, and even after cut इन रियल in the whole in the scene. And the AD department, they felt so good, वो बेचारे मेरे लिए चॉकलेट लेके आए थे। कहते आपके लिए चॉकलेट बस, और मत रो। कोई बेस्ट सीन जो आपके दिल के करीब हो इस फिल्म से? आई थिंक वो पूरा एपिसोड करने में बहुत मुश्किल भी था, मज़ा भी बहुत आया, जब तरुण का कैरेक्टर आता है और फिर उसके बाद मैं विजय के कैरेक्टर को बुलाती हूँ। सो दैट्स फॉर आई थिंक फॉर नंदिनी दैट वाज अ वेरी इंटेंस सीन टू डू। और या आई थिंक मुझे वो सीन करने में बहुत मज़ा आया। जब ड्यूरिंग आरआरआर के शूट के दौरान क्या दृश्यम से रिलेटेड बातचीत होती थी अजय के साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ ऐसे कि हाँ अब ये शॉट करना है, ऐसे सीन्स करने हैं, कुछ आगे के प्लान्स? नहीं। लास्टली हम सब, मतलब मुझे पर्सनली ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज मुझे इस साल इस फिल्म का इंतज़ार था। एंड जैसा कि मैंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि अंत भला तो सब भला, और दृश्यम जो है वो बहुत ही जानदार फिल्म है। और अगर आपने नहीं देखा है और आप कुछ अगर मिस कर रहे हो तो आप दृश्यम 2 मिस कर रहे हो। और जाते जाते अपने सारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहिए? प्लीज़ दृश्यम 2 जाके थिएटर में देखिए, स्टोरी किसी को मत बताइए, अपने दिल में रखिए, और जितना प्यार आपने हमें पार्ट 1 के लिए दिया उतना ही इसके लिए भी दीजिए। और हम यहाँ पे हैं क्योंकि आपने हमें इतना प्यार दिया, और थैंक यू फॉर ऑल योर लव।
थैंक यू सो मच श्रेया एंड ऑल द बेस्ट. हम सब चाहते हैं कि आपकी फिल्म ये बहुत चले. थैंक यू सो मच वंस अगेन. थैंक यू.